मूवी के शुरू में हम एक बोनो की प्रजाति एल्फकिंस को देखते हैं जो जमीन के अंदर छुप कर रहते हैं। ये इंसानों से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान बहुत ही मतलबी और खतरनाक हैं। ये एल्फ बहुत ही कुशल कारीगर होते हैं और बहुत जल्दी किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। यहीं हम एक लड़की एल्फी को देखते हैं जो बाकी बोनो से बहुत अलग है। पता चलता है कि बाकी बोनो की तरह वो किसी भी काम को करने में माहिर नहीं है और हर समय उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसने एक अच्छा कारीगर बनने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। एक दिन एल्फकिंस एक कंपटीशन रखते हैं जहाँ सारे बोने अपनी बनाई अद्भुत चीजें दिखाते हैं, लेकिन एल्फी इस बार भी सबको निराश करती है। उसके आविष्कार से वहाँ बोनों की जान खतरे में पड़ जाती है और तब उनकी मुखिया वेंडला कहती है कि काश एल्फी यहाँ पैदा ही ना हुई होती। यह सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। अचानक उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें एक इंसान और बोने एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो ऊपर इंसानों की बस्ती में जाने का प्लान करती है। वो किसी तरह मेन गेट तक आती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त बक वहाँ आता है और उसे ऊपर जाने से मना करता है। वो बताता है कि इंसान उसे मारकर खा जाएंगे, लेकिन एल्फी उसे वो फोटो दिखाती है और कहती है कि शायद इंसान उतने बुरे नहीं हैं जितना हमें बताया गया है। बक थोड़ा झिझकता है लेकिन एल्फी कहती है कि शायद कोई अच्छा इंसान उसे कोई ऐसा बढ़िया हुनर सिखा दे जिससे वो भी बाकियों की तरह एक अच्छी एल्फ बन जाए। बक को ये आइडिया पसंद आता है और वो भी एल्फी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो लोग सीवर से होते हुए बाहर तक आते हैं और पहली बार इंसानों की दुनिया देखते हैं। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाए वहाँ किप नाम का एक बोना आ जाता है जो कि एक बहुत ही कुशल कारीगर है और रूल्स का बहुत पक्का है। उन्हें रोकने के चक्कर में वो तीनों बाहर आ गिरते हैं और किप ये देखकर बहुत नाराज होता है, लेकिन एल्फी और बक उसकी परवाह किए बिना उस नई दुनिया को एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पग उनके पीछे पड़ जाता है। एक जगह आकर वो फंस जाते हैं और तब एल्फी एक लेडी को एक प्रेम के साथ देखती है। वो लोग उस पग से बचने के लिए किसी तरह उस प्रेम में छुप जाते हैं और वो लेडी अनजाने में उन्हें वहाँ से ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक आदमी थियो पर आता है जो कि एक बेकर है। पता चलता है कि शहर में ब्रूनोस नाम की एक नई बेकरी खुलने से उसका सारा काम बंद हो गया है। वो बहुत ही उदास रहता है और हर वक्त यही सोचता रहता है कि अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी कैसे वापस पाए। इधर हम उन तीनों बोनों को देखते हैं जो उस प्रेम से बाहर निकल आए हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए हैं, लेकिन तभी वो पग एक बार फिर उनके पीछे पड़ जाता है। उससे बचते हुए वो लोग थियो की बेकरी में घुस जाते हैं जहाँ पग उनका पीछा नहीं कर पाता। अंदर आकर वो समझ जाते हैं कि ये एक बेकरी है और वहाँ रखी पेस्ट्रीज खाने लगते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आती है और एल्फी को एक आइडिया आता है। वो बक और किप को बताती है कि वो इस इंसान की तरह एक बेकर बनेगी। तभी थियो वहाँ आ जाता है और वो सब छुप जाते हैं। थियो को लगता है कि शायद यहाँ चूहे घुस आए हैं और वो उन्हें ढूंढने लगता है। एक ड्रॉर से उसे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है एल्फी उसके हाथ लग जाती है। थियो उसे देखकर बहुत हैरान होता है और तब एल्फी उसे अपनी सच्चाई बताती है। थियो को यकीन नहीं होता, लेकिन बक और किप को देखकर वो समझ जाता है कि यह सब सच है। एल्फी सबको इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि वो बहुत अच्छी पेस्ट्रीज बनाता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर किसी के आने की आवाज आती है। थियो जाकर देखता है कि ब्रूनोस बेकरी का मालिक ब्रूनो वहाँ खड़ा है। उनकी बातों से पता चलता है कि ब्रूनो थियो का ही भाई है। वो थियो को बताता है कि उसने उसकी बेकरी के पेंडिंग बिल्स भर दिए हैं और अब अगर वो 7 दिन में उसका पैसा नहीं लौटाएगा तो वो थियो की बेकरी को अपने नाम करा लेगा। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ये देखकर किप एल्फी और बक को कहता है कि अभी भी टाइम है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन एल्फी का प्लान तो कुछ और ही था। वो थियो के पास जाकर उसे समझाती है कि अगर वो फिर से केक बनाने लगेगा तो ये पैसा जल्दी ही चुका देगा, लेकिन उदास थियो वहाँ से जाने लगता है और तब एल्फी उसे बताती है कि बोने बहुत ही मेहनती होते हैं और वो तीनों मिलकर उसकी बेकरी को चलाने में मदद करेंगे। वो जल्दी जल्दी ढेर सारा सामान टेबल पर रखने लगती है, लेकिन ओवन जलाते वक्त उससे वहाँ आग लग जाती है। जल्दी थियो समझ जाता है कि ये बोने उसकी कोई मदद नहीं कर सकते और वो इन तीनों को एक बैग में भरकर बाहर फेंक देता है। एल्फी अभी भी अपना इरादा नहीं बदलती और एक प्लान बनाती है। वो बाकी बोनों को लेकर एक सुपरमार्केट में जाती है ताकि थियो को ढेर सारा सामान देकर उसकी नाराजगी दूर कर सके। वो सामान इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि तभी वो पग फिर से उन्हें देख लेता है और उनके पीछे सुपरमार्केट में आ जाता है। वो किसी तरह उससे बचते हैं और सामान की ट्रॉली ब्रूनोस बेकरी की गाड़ी में बांधकर थियो के पास आते हैं। एल्फी एक बार फिर उससे बेकिंग सिखाने को कहती है, लेकिन थियो बार बार उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तब एल्फी उसे ब्रूनोस का बिल दिखाती है और कहती है कि शायद यही उसका आखिरी मौका है, वरना वो हमेशा के लिए अपनी बेकरी खो देगा। थियो एक शर्त पर तैयार होता है कि बेकिंग सीखते ही वो यहाँ से चले जाएंगे। एल्फी तैयार
तैयार हो जाती है और थियो उसे सिखाना शुरू करता है। एक सीन में हम ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट रोसा को बताता है कि कैसे थियो की बेकरी हथियाने के बाद वो उस जगह एक नई फैक्ट्री बनाएगा ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। उन्हें बस किसी तरह थियो को वो पैसा वापस करने से रोकना होगा। इधर थियो एक बार फिर पेस्ट्री और केक बनाना शुरू करता है और वो तीनों भी अलग अलग तरह से उसकी मदद करते हैं। एल्फी खुद भी बेकिंग करना चाहती है लेकिन थियो उसे नहीं करने देता और कहता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। जल्दी ही थियो काफी सारी पेस्ट्रीज बनाता है और वो तीनों किचन साफ करने में उसकी मदद करते हैं। रात को वो उन तीनों को अपने पुराने बेडरूम में सुलाता है जहाँ वो ढेर सारे टॉयज देखते हैं। थियो से पूछने पर वो उन्हें बताता है कि यह उसके और ब्रूनो के पुराने टॉयज हैं। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो दोनों अपने पिता की बेकरी में काम करते थे। थियो बहुत अच्छी बेकिंग करता था और ब्रूनो एक अच्छा सेल्समैन था। एक दिन थियो ने एक बेकरी कंपटीशन जीता जिससे उसके डैड बहुत खुश हो गए, लेकिन ब्रूनो इस बात से चिढ़ गया था। तब से उनके बीच का प्यार खत्म हो गया और उनके रास्ते अलग हो गए। उनके डैड के मरने के बाद ब्रूनो ने अपनी जगह पर एक फैक्ट्री लगा ली और देखते ही देखते काफी पैसा भी कमा लिया। अब उसकी नजर थियो की जमीन पर है और वो इसे हथियाना चाहता है। कहानी खत्म करके थियो सोने चला जाता है और एल्फी उसके बचपन की रेसिपी बुक देखने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत बक और किप को उठाकर अपने प्लान को पूरा करने में मदद मांगती है। अगले दिन थियो उठकर आता है और बेकरी को देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ उन दोनों ने उसके पुराने टॉयज की मदद से उस बेकरी को ऑटोमेटिक बना दिया है। उन तीनों ने अपने इन्वेंशन और रेसिपी बुक की मदद से काफी सारी आइटम्स तैयार कर ली थी और यह देखकर थियो बहुत खुश होता है। आगे वो उसकी शॉप को साफ करते हैं और एल्फी अपने डिजाइन से कुछ टॉय केक बनाती है जो थियो को बहुत पसंद आते हैं। जल्दी उसकी शॉप एक बार फिर पहले जैसी हो जाती है और वो लोग कस्टमर्स का वेट करने लगते हैं। शाम हो जाती है लेकिन उनकी शॉप पर कोई नहीं आता और थियो समझ जाता है कि लोग अब उसे भूल चुके हैं। एल्फी को लगता है कि शायद उन्हें प्रमोशन की जरूरत है और वो तीनों मिलकर एक अनोखा तरीका ढूंढते हैं। वो एक टॉय प्लेन से उड़ते हुए शहर में हर जगह कुछ कपकेक गिराते हैं जिस पर लिखा है कि थियो की हैम्पर्स बेकरी कल से शुरू होने वाली है। लोगों को भी वो कपकेक्स बहुत पसंद आते हैं और इन तीनों का प्लान कामयाब हो जाता है। थियो भी अब उन तीनों को बहुत पसंद करने लगता है। इधर एक कपकेक ब्रूनो के पास भी गिरता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी जल्दी थियो ने यह सब कैसे किया होगा। वो छुपकर उसकी बेकरी में देखने जाता है और हैरान हो जाता है कि थियो उनके पुराने टॉयज को यूज कर रहा है। उनकी आवाजें सुनकर थियो भी वहाँ आता है और उन दोनों में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में थियो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे बेसमेंट में जा गिरता है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूनो के दिल में कहीं न कहीं अभी भी उसके लिए प्यार है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में रोसा ब्रूनो को बताती है कि अब शायद थियो अपनी बेकरी को नहीं बचा पाएगा और ब्रूनो उदास मन से कहता है कि इस तरह वो इसे हासिल नहीं करना चाहता था। इधर वो तीनों भी हॉस्पिटल आते हैं और थियो को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठता। उन तीनों को बहुत चिंता होती है क्योंकि कल उनकी बेकरी की ओपनिंग है। वो वापस आते हैं और एल्फी दूसरे बोनों को मदद के लिए बुलाने जाती है। उसे यकीन है कि उसके समझाने पर वो सब उनकी मदद को जरूर आएंगे। वो किसी तरह वापस नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ लोग उन तीनों को मरा समझकर उन्हें याद कर रहे हैं। बोने उसे देखकर डर जाते हैं लेकिन वो समझाती है कि वो तीनों ऊपर इंसानों के साथ थे। वो उन्हें थियो के बारे में बताती है और फिर अपनी बनाई हुई पेस्ट्रीज और केक खिलाती है। तभी वहाँ उनकी मुखिया वेंडला आती है और उसे बक और किप को वापस लाने को कहती है। एल्फी उन्हें बहुत समझाती है लेकिन वेंडला मानने को तैयार नहीं होती और उदास एल्फी वापस थियो के पास आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि बक और किप बाकी बोनों को लेकर वहाँ आए हैं। एक बूढ़ा उसे बताता है कि उन्होंने बहुत सोचा और उन्हें समझ आ गया कि दूसरों की मदद करना बोनों का सबसे बड़ा धर्म है। वेंडला आगे आती है और उनसे उनका प्लान पूछती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी थियो को बेड के साथ खींचकर वापस बेकरी में ले आते हैं। एल्फी के कहने पर वो सभी मिलकर ढेर सारे केक्स और पेस्ट्री बनाते हैं जिन्हें वो थियो के ही हाथों से बेचेंगे। इसके लिए वो एक कठपुतली का सेटअप बनाते हैं जिसके थ्रू वो थियो को बांधकर काम करवाएंगे। जल्दी ही उनका पहला कस्टमर आता है और वो सब मिलकर उसे अच्छे से हैंडल करते हैं। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और उनकी काफी आइटम्स बिकने लगती हैं। इसी बीच थियो को होश आ जाता है और वो बोने तुरंत कस्टमर्स को वहाँ से जाने को कहते हैं। थियो भी इतने सारे बोनों को देखकर बहुत खुश होता है और उनका धन्यवाद करता है। आगे वो ब्रूनो को उसके पैसे वापस देने जाता है और उसे उसकी बेकरी से दूर रहने को कहता है। यहाँ ब्रूनो उसकी रेसिपी बुक में उन बोनों की तस्वीर देखता है और वो समझ जाता है कि यह सब उसने इन बोनों की मदद से किया है। उसे लगता है कि थियो ने उसके साथ चीटिंग की है और वो उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। थियो वापस आता है और सभी बोनों को जाते हुए देखता है। वो एल्फी से रुकने को कहता
रहता है, लेकिन वो बताती है कि उनका काम यहाँ खत्म हो चुका है। जाने से पहले थियो उसे एक शेफ की हेड देता है और कहता है कि वो एक बहुत अच्छी बेकर है। एल्फी भी उससे विदा लेकर बाकी बोनों के साथ वापस घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ब्रूनो उन्हें एक मशीन से कैद कर लेता है। वो उन्हें अपनी फैक्ट्री में लाता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। उसके जाते ही बोने उस पिंजरे को उठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक जगह आकर रोसा उन्हें फिर से पकड़ लेती है। ब्रूनो बुलडोजर लेकर थियो की बेकरी पर जाता है और कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है। वो सबूत के तौर पर उसे कैद किए हुए बोने दिखाता है। अपने दोस्तों को कैद देखकर थियो उन्हें छोड़ने को कहता है और बदले में वो उसके रास्ते से हट जाएगा। ब्रूनो उन बोनों को वहाँ बुलाता है, लेकिन थियो के हटते ही रोसा को फिर से उन्हें कैद करने को कहता है। थियो किसी तरह अपने दोस्तों को बचा लेता है और वो सब ब्रूनो को रोकने लगते हैं। इस लड़ाई में बुलडोजर बेकाबू होकर ब्रूनो की फैक्ट्री से टकरा जाता है और एक कांच टूटने से ब्रूनो बैटर में गिर जाता है। थियो वहाँ बोनो की हेल्प से उसे बचाकर बाहर ले आता है और ब्रूनो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भाई मिलकर एक साथ उस बेकरी को चलाने लगते हैं और एल्फी और बाकी बोने भी उनसे दोबारा मिलने का वादा करके अपने घर चले जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि बोने लोग एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ एल्फी जो एक बेकर बन चुकी है उनके लिए एक शानदार केक बनाती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।